दूसरे जो भी आप प्लेटफ़ॉर्म हैं, उसके नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट है, जो भी है, उन उन पर भी मेरे दोस्त हैं। तो उनसे मैं पूछता रहता हूँ, यार कि ये तुम्हारा मतलब कैसा है? तो यार जो आप में चल रहा है बोलते, उसपे से 10% भी नहीं। इतने सारे बच्चों का प्लेसमेंट देखना, रोज़ अपडेट देना कोई मामूली बात नहीं है। नहीं। एंड आपको वो एक अच्छा लगा कि आप जो भी इंटरव्यू हुए हैं, उनसे हाँ। आप क्वेश्चन का फीडबैक लेते हो और हम्म। फिर शेयर करते हो। एक एक ऐसे एक वे से देखें तो ये बहुत अच्छी बात है। How was day and who was your favorite? एक्चुअली सर स्पेशल वेरी, वेरी, वेरी स्पेशल थैंक टू विद्याश्री मुरलीधरा मैम। वो मैम जब से हमारी ज़िंदगी में आई है, तब से तो गैंगस्टर क्या हमारी लाइफ ही पलट गई थी। कि उनका वे ऑफ पढ़ाना, उनके बाद क्वेश्चन पूछना, उनके बाद कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ ना कुछ बातें बताना कंपनी के बारे में, या फिर कुछ कंपनी में ऐसा काम होता है तो आप ये गलती कभी नहीं करिएगा। एंड खुशी की बात तो ये है कि वो ही मेरी मैनेजर है। चलो ठीक है, नेक्स्ट डिस्क्राइब Geekster in one word or one sentence. मुझे लगता है कि गैंगस्टर को एक वर्ड में अगर डिफाइन किया जाए, तो एक इन्वेंशन करना पड़ेगा सर। कि बेटर और बेस्ट के बीच का जो वर्ड है, वो वर्ड अगर इन्वेंट हो गया, तो शायद वो गैंगस्टर के लिए लागू हो सकता है। Okay, that's great. पहले भी Geekster ज्वाइन करने से पहले भी इतना कॉन्फिडेंट थे या फिर अभी कुछ नो, नो। ज्यादा ही कॉन्फिडेंट फील करते हो? पहले तो मैं इतना डरता था, अगर इंटरव्यू का मेल भी आया, तो पहले तो पसीने छूट जाते थे, यार ये मुझसे क्या पूछेंगे? उस टाइम में 2 या 3 इंटरव्यू दिए थे, लेकिन एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं आया, एक भी। तो एक बच्चे को फ़ोन किया, यार अब क्या होगा? उन्होंने सबने मुझे डरा दिए कि अब तो कुछ अब तेरा क्या होगा कालिया, ऐसा बोल रहे थे। हाय अजय, हाउ आर यू? या फाइन सर, हाउ अबाउट यू? या आई एम गुड ओके। तो यार अपने बारे में थोड़ा कुछ बताओ, ठीक है? क्या एजुकेशन बैकग्राउंड था तुम्हारा, ठीक है? जो भी है थोड़ा सा बताओ अपने बारे में। Okay, sir. So my name is Ajay Santosh Bharsagade, and I am from Maharashtra. And I completed my graduation in computer engineering from Pune in 2021. And before that, I also did my diploma. And my parents are, my dad is a government servant, and my mom is housewife. That's it. ओके, दैट्स गुड। लाइक यार कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हो, क्या वजह है इतनी? क्या वजह है भाई? कुछ बोलते जॉब लगने की वजह है सर। मतलब 6 महीने हो गए, मैंने अच्छे से पढ़ाई की, आपका भी कंट्रीब्यूशन रहा, ज्यादातर तो आपका ही रहा, मेरा तो सिंपली 30% होगा। तो आफ्टर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू, जॉब मिल गई, अच्छी कंपनी में मिली, और पैकेज भी अच्छा है, तो इसलिए खुश हूँ सर, बाकी कुछ नहीं। If you get a chance to mentor student like from Geekster, like student के upcoming जो Geekster के upcoming student को mentor करने का मौका मिले तो like will you? जरूर करूंगा, मैं तो खुशी से करूंगा सर, क्योंकि बच्चों को जो मतलब जो मार्गदर्शन रहता है, वो सर आप नहीं दे पाओगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। क्योंकि मैं उस लेवल पे अभी हूँ, तो मुझे पता है कि बच्चा किस तरीके से सोच रहा है अभी। एक वे मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि जो बच्चा नया नया ज्वाइन करता है गिगस्टर, उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, बहुत सारे, बोले तो ऐसे ऐसे अजीबोगरीब क्वेश्चन रहते हैं जो मेरे भी मन में रहते थे, लेकिन वो क्लियर होते होते मुझे 6 महीने लग गए। ओके सही। उनको मैं एक क्या क्या घंटे में क्वेश्चंस है? कुछ थोड़े बहुत बताओ क्या कर। मतलब जॉब लगने की तो उम्मीद ही गायब हो गई थी, यार अपन वैसे ही वेले तो नहीं रह जाएंगे। लेकिन उसके बाद सोचा, यार थोड़ा रुको, थोड़ा संयम से काम लिया जाए। उसके बाद गिगस्टर में गया, यार ये हमें प्लेसमेंट देंगे कि नहीं, और नहीं दिया तो क्या होगा, हमारे 6 महीने वेस्ट हो गए, पापा क्या बोलेंगे, समथिंग कोई क्या बोलेगा, लोग क्या सोचेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। तो मैं सोचता रहा, प्रैक्टिस करते करते सोचने का, यार ये देंगे कि नहीं, देंगे कि नहीं। क्योंकि अब तक हमारे बैच का कोई भी बच्चा प्लेस नहीं हुआ था, और जो बच्चे प्लेस हुए थे उनका कुछ अपडेट ही नहीं था कि ये बच्चे प्लेस हुए, आपका कोई ऐसा पोर्टल नहीं है कि ये बच्चा प्लेस हुआ है। तो हाँ, तो उसका मैं सोचता था, यार बच्चे प्लेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसका ही टेंशन रहता था। लेकिन सबसे पहले अविजवा कंपनी आई हमारे बैच में, उसमें खाली 2 ही बच्चे से इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए थे। एक अजय जादव था, जो आपको पता है क्या? अ, हाँ, अजय जादव एक बंदा था, अजय भाषागढ़, मैं। तो उसमें से मुझे तो उन्होंने स्प्रिंग बूट तक खींच के ले गए। स्प्रिंग बूट माउंट के प्रोजेक्ट किए यार, उसको खाली जावा और डीएसए का थोड़ा बहुत पूछा।
यार ऐसा थोड़ी ना रहता है। मैंने बोला कि आप मुझे इतना, तो यार उसने बताया कि वो सब नसीब का खेल है। मैंने बोला यार इट्स ठीक है, तो अगली बार नसीब को भी मात दे देंगे। मैंने स्प्रिंग बूट खुद से ही पढ़ना चालू कर दिया। माइस्क्ल, स्प्रिंग बूट, ये वो सब कुछ पढ़ना। तो मैं मैम को वैसे ही, विद्याश्री मैम को क्वेश्चन पूछता था, मैम स्प्रिंग बूट में ऐसा क्या होता है, उसके लिए क्या सीखना चाहिए? तो मैम बोल समझा देते हमें कि ऐसा नहीं, ऐसा कीजिए, फिर मावन कीजिए, फिर एंगुलर पे जाइए। तो मैं खुद से इम्प्रूवमेंट करते गया। मैं एक ऐसे मोड़ पे था कि यार इंटरव्यू कुछ भी पूछो, कुछ भी, मैं आंसर देने के लिए तैयार हूँ। बट फिर भी मैं कहाँ मात खाता था यार, पता ही नहीं चलता था मुझे सर। फिर थोड़ा शांति से काम लिया। फिर क्लैरिवेट का ही इंटरव्यू जब हुआ, तो फिर बताया यार शांति से काम लेंगे। पहले तो मैं 2 लीटर पानी पी गया इंटरव्यू के ठीक 2 मिनट पहले। ब्लड सर्कुलेशन पूरा ठीक कर गया। फिर मैंने बोला कि यार ठीक है, अब जो भी सर ने क्वेश्चन पूछे थे, मैं तो बता सकता हूँ कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहा कि मैंने काउंटर आंसर नहीं दिया होगा, एक भी। तो मैंने उस टाइम को वेल कॉन्फिडेंट फील किया। फिर उसके बाद तो ठीक 10 या 15 मिनट में मैम का ही मैसेज आ गया कि यू आर सिलेक्टेड। तो मेरी खुशी, इतनी खुशी जिंदगी में कभी नहीं हुई, क्योंकि जॉब लगने की खुशी जो होती है वो सबके आगे फीकी होती है। और खासकर अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट हो, वो भी पिछले 1 साल से, और आपके सभी दोस्त कंपनी में काम कर रहे हो, बुरा लगता है दिल से, लेकिन अभी नहीं। ऐसी बात That's है। really good, यार. Okay, so like how you feeling about this? कि overall क्या feeling है? Job लग गई and फीलिंग वेरी गुड एंड वेरी एक्साइटेड टू ज्वाइन एंड खुश हूँ। और क्या, बहुत ज्यादा ही खुश हूँ पिछले महीने से। क्योंकि घर वाले सब कुछ खुश है, और ये सब गिस्टर के हेल्प से हुआ है एक्चुअली। गिस्टर ज्वाइन करने से पहले मैं घर बनना चालू था, तो मॉम भी बीमार रहती थी, डैड भी बीमार रहते थे, और कॉलेज भी था जो ऑनलाइन था। तो कोविड की पीरियड में ठीक से पढ़ भी नहीं पाए, ठीक से पास भी नहीं हो पाए। बट कोविड की मेहरबानी की अच्छा पॉइंटर आ गया, लेकिन नॉलेज नहीं था। तो कोई भी कंपनी का मैं टेस्ट भी क्रैक नहीं कर पाता था, और इंटरव्यू तो छोड़ ही दो, टेस्ट के आगे मैं गया ही नहीं। बट फिर मैंने इंस्टा पे स्क्रॉल करते करते आइडिया देखा कि गिगस्टर नाम का कुछ तो भी था। तो मैंने उसके अंदर गया, थोड़ी बहुत जानकारी ली, थोड़ी बहुत दोस्त से जानकारी ली। तो मुझे ऐसा लगा कि यार कुछ तो ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपने काम का है या काम का हो सकता है। देन आई जॉइन। मैंने कॉल किया, आपका स्टाफ मेंबर जो भी था उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, इट्स ओके। तो मैं कुछ टेस्ट हुआ, उसमें मैं पास हो गया। उसके बाद कुछ तो भी मीटिंग हुई, मीटिंग में उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे होगा यार, वो भी ठीक है। फिर प्री कोर्स के बाद जब रिजल्ट लगने से पहले तो मैं बहुत ही टेंशन में था यार, रिजल्ट कब लगेगा, क्या लगेगा, और हम पास होंगे कि नहीं। खाली एक ही उम्मीद थी। तो आफ्टर दैट रिजल्ट डिक्लेयर हो गया और आ गया मेरा नाम। तो कुछ ज्यादा ही खुश हो गए थे उस वक्त। लेकिन जब आईएसए साइन किया, उसके बाद जब हमने रजिस्टर में आए, तो स्पेशल थैंक्स टू नीरज सर एंड विद्याश्री मैम ऑल्सो, उनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। क्योंकि हम में कितनी भी पढ़ने की चाहत हो, अगर सामने वाला पढ़ाने लायक है हो या नहीं, तो उससे कोई फायदा नहीं है सर। तो आगे वाला भी उतना ही कैपेबल होना चाहिए पढ़ाने में। तो उन्होंने भी बहुत मदद की। उसके बाद पहले हमने जावा की बैच कंप्लीट की, फिर डीएससी की, फिर हमने खुद से भी पढ़ना चालू कर दिया। फिर विद्याश्री मैम ने, नीरज सर ने हमें कुछ इंटरव्यू टिप्स दिए कि ऐसी बात करते हैं, ऐसे नहीं। तो एंड सॉफ्ट स्किल ऑल्सो। तो ये सब करके जर्नी रहा। फिर हमने सोचा यार क्यों ना अब मॉक इंटरव्यू की तरफ आगे बढ़े। तो मॉक इंटरव्यू दिया। उसके बाद पहले तो 3 स्कोर आया, मतलब इतना शेम ऑन मी, इतना शर्मनाक स्कोर था मुझ पे कि अरे यार इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। तो कंटिन्यू मैंने अगले ही दिन सेकंड मॉक रजिस्टर किया, और 2 दिन 2 रातें तो सोया ही नहीं। तो उसका भी अच्छा, मतलब आई विल गुड इन दैट। तो 8 का स्कोर आ गया था। उसके बाद दीक्षा मैम, सुरभि मैम ने रेफरल देना चालू कर दिए। तो पहले ही कदम पे तो सफलता मिलती नहीं है किसी को, ये मुझे पता चल गया था। तो लॉट्स ऑफ ट्राई दिए, और बहुत सारे इंटरव्यू दिए। तो पहले राउंड में जाने का था, दूसरे में कटता था, कभी पहले में कटता था। 10-12 बंदों में से 2 ही बंदे सिलेक्ट होते थे। तो उसमें से एक प्लेस हो जाता था, मैं ही रह जाता था। यार मुझे चालू क्या है, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा। okay, so like if I ask you before joining, what was the mistake you have done that you have not like got the job, and after Geekster you improved it, right? So what are the biggest mistakes that you have improved after joining Geekster?
एक्चुअली एट द टाइम ऑफ कोडिंग क्वेश्चन आई गेट स्टक सर, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था यार, ये लैंग्वेज तो जावा दिख रही है लेकिन इनमें से जो कंटेंट है वो तो पास्ट से और प्रेजेंट से कुछ अलग ही है। तो मैं हमेशा कोड लिखता था, उसके टेस्ट केसेस पास नहीं होती थी, दुनिया भर के तो एरर ही आते थे उसमें। उसको सॉल्व करते करते पूरा आई गेट वेरी ब्लैंक, एंड देन रियलाइज कि यार नहीं, ये हमसे नहीं होगा, कुछ तो भी हेल्प लेनी चाहिए। तो गिस्टर ज्वाइन करके ऐसा लगा कि सर ने बेसिक से बेसिक का भी बेसिक पढ़ाना चालू कर दिया। तो उसके भी बेसिक पे हम प्रैक्टिस करते गए, फिर छोटे छोटे मॉड्यूल, फिर स्लो स्लो डाउन आगे बढ़ते गए। तो तब समझ में आया यार कि यार ऐसा कुछ होता है तो हम इसे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। देन सर हम मैंने अगली एक टेस्ट दी, तो एक ही टेस्ट में मैंने सारे के सारे टेस्ट केसेस पास कर दिए थे। बजाज अलायंस की वो टेस्ट थी, बट एक्चुअली उन्होंने इंटरव्यू में स्प्रिंग बूट तक पूछा था, तो उनको कुछ ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, तो उस वक्त हम उतना कैपेबल नहीं थे। बट नाउ वी आर कैपेबल। सर आपका जो भी मैनेजमेंट है वो तो मुझे बेस्ट लगता है। अब दूसरे जो भी आप प्लेटफॉर्म है, उसके नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट है जो भी है, उन उन पर भी मेरे दोस्त है। तो उनसे मैं पूछता रहता हूँ यार कि ये तुम्हारा मतलब कैसा है, मतलब हमारा तो ऐसा है, आपका तो यार जो आप में चल रहा है बोलते उस पे से 10% भी नहीं है। तो हम ऐसा प्रैक्टिस करते हैं सर कि छोटे वाले मॉड्यूल देखते हैं, उसके बाद डीएसए की फॉरवर्ड करते हैं, फिर मॉक मेंटर सेशन मॉक लेते हैं, उसमें टेस्ट लेते हैं। तो उनका सारी वीडियो दे देंगे, आप खुद से सीख लो और खुद से इम्प्रूवमेंट करो। यहाँ पर वन ऑन वन मेंटर भी है और डाउट भी पूछ सकते हैं क्लास में। एंड स्पेशली डाउट का जो सेशन रहता है वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ भी पूछ सकते हैं कुछ भी। और एंड ऑल्सो सर नेवर गेट माइंड सर, की सर ने भी कभी गुस्सा नहीं किया कि आप कुछ भी पूछिए। तो ठीक है, वो एक अच्छी इम्प्रूवमेंट है, और मुझे नहीं लगता कि कुछ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। नहीं। एंड आपको वो एक अच्छा लगा कि आप जो भी इंटरव्यू हुए हैं उनसे हाँ। आप क्वेश्चन का फीडबैक लेते हो हम्म। और फिर शेयर करते हो। एक एक ऐसे एक वे से देखे तो एक बहुत अच्छी बात है। बट बच्चों का मुझे ऐसा लगा कि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस आप नहीं ले सकते सर। तो तो मुझे ऐसा लगा कि यार बच्चे जो सर ने क्वेश्चन डाले उसी पे काम करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। इवन मैंने भी एक बार वही गलती की थी। तो मुझे ऐसा चला हुआ यार नहीं, इनके भरोसे बैठना। एक्चुअली इंटरव्यू का मूड पे डिपेंड करता है कि वो आगे से वाले से क्या पूछने वाला है। अगर वो स्ट्रेस रहा तो कुछ ज्यादा ही पूछेगा, खुश रहा तो वो कम पूछेगा। ये सब नसीब का खेल है, लेकिन अपने आप से तो प्रिपेयर रहना चाहिए। तो मैंने बच्चों को वही भी समझाया कि यार कुछ तो भी अपने तरफ से कुछ ज्यादा बढ़ के जाओ। इवन मेरा क्लैरिनेट में मतलब जो फाइनल राउंड था, मैनेजर राउंड, उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछे टेस्टिंग के बारे में, माई एसक्यूएल के बारे में। अब ये तो पढ़ाया नहीं था अभी तक, लेकिन मैं खुद से प्रिपेयर था तो हो गया। अब आप पूरे आपके भरोसे बैठे होंगे तो वो नहीं जमेगा सर, सॉरी, उस पे कुछ हो ही नहीं सकता। राइट, ऑब्वियसली लाइक बहुत सारी चीजें सीखने को, और इंटरव्यू तो कुछ भी पूछ सकता है। या कुछ भी एग्जैक्टली। सर, कुछ भी उस पे, उस उनको तो इतना ऑथराइज है कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं, आप उन पे ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते। Exactly, that's the only thing. Right. Like, so let's move forward. Okay, so like you already mentioned our mentor. So like, what do you think? How was they, and who was your favorite? एक्चुअली सर स्पेशल, वेरी 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 स्पेशल थैंक टू विद्याश्री मुरलीधरा मैम। वो मैम जब से हमारी जिंदगी में आई है तब से तो गिगस्टर क्या हमारी लाइफ ही पलट गई थी। कि उनका वे ऑफ पढ़ाना, उनके बाद क्वेश्चन पूछना, उनके बाद कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ ना कुछ बातें बताना कंपनी के बारे में, या फिर कुछ कंपनी में ऐसा काम होता है तो आप ये गलती कभी नहीं करिएगा। और मतलब उनका कैरेक्टर ही कुछ अलग ही था, एंड वो इंटरटेनिंग एंड इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। तो मैंने उनका खाली एक ही लेक्चर बंक किया था, एंड 99.99% मेरी अटेंडेंस थी। तो एक्चुअली वो मैम बहुत मतलब इंस्पायर बहुत अच्छे करते हैं। एंड खुशी की बात तो ये है कि वो ही मेरी मैनेजर है Clarivate में। अरे that's good. That's really great. पहले भी गिग्स ज्वाइन करने से पहले भी इतना कॉन्फिडेंट थे, या फिर अभी कुछ नो नो, ज्यादा ही कॉन्फिडेंट फील करते हो? पहले तो मैं इतना डरता था, अगर इंटरव्यू का मेल भी आया तो पहले तो पसीने छूट जाते थे, यार ये मुझसे क्या पूछेंगे। क्योंकि सर सच में बताऊं तो एक एक स्टूडेंट का एम रहता है, अब आपसे क्या छुपाना, आप भी एक स्टूडेंट रहे ही होंगे। बच्चे कॉपी करने के लिए ज्यादा जाते हैं, यार इंटरव्यू है मैं कुछ करूँ या बुक लेके रखूँ, ऐसा करूँ ऐसा करूँ, अच्छा ये सर पूछेंगे क्यों ना नेट सफरिंग करूँ। तो मैं सोचा यार यार
नेट सफरिंग करेंगे, इट्स ओके, इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा, लेकिन ट्रेनिंग में कुछ में वो कंपनी से निकाल देंगे तो क्या इज्जत रह जाएंगी। तो मैंने उस टाइम में 2 या 3 इंटरव्यू दिए थे, लेकिन एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं आया, एक भी। तो थर्ड इंटरव्यू में मैंने इंटरव्यू से पूछ लिया, सर व्हाट इज द फीडबैक। तो उन्होंने कहा कि यार तुम बेसिक पे बहुत ज्यादा काम किए हो। मैंने उसी टाइम से सोच लिया कि यार इनको सिर्फ बेसिक क्लियर चाहिए, बाकी कुछ नहीं, खाली बेसिक क्लियर चाहिए इनको। तो उस टाइम को मैं इतना कॉन्फिडेंट का तो मतलब वो डिक्शनरी में नहीं था मेरे कॉन्फिडेंस। लेकिन जब गिक्स्टर से 3 महीने बाद अच्छा इम्प्रूवमेंट किया, तो ये बहुत अच्छी जर्नी रही, हैप्पी एंजॉयमेंट हुआ और काफी टेस्ट हुए, ओवरऑल बहुत ही अच्छा वे रहा। आई लाइक दैट। ओके, सो लाइक तुम्हारी जब जॉब लगी एंड यू मस्ट टेल लाइक द फर्स्ट पर्सन किसको बताया तुमने एंड उसके बाद क्या रिएक्शन था उनका, तुम्हारे पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था अगर तुमने पेरेंट्स को बताया? एक्चुअली सर तो मतलब स्टाफ मेंबर से अगर बात करें तो सुरभि मैम तो फर्स्ट पर्सन है कि उनको पता चल गया था। और मेरी तरफ से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो मेरा दोस्त है, जो भी अभी भी गिक्स्टर, मैं ही उसको खींच के लाया इधर गिक्स्टर पे, खाली उसको फोन किया कि भाई टेक्निकल राउंड तो क्लियर हो गया, खाली एचआर बाकी है, बाकी सर किसी को भी नहीं बताया। तो डर लगा, लेकिन जब मंडे की सुबह मैं मंदिर में गया, एक्चुअली जिंदगी में मंदिर में नहीं जाने वाला आदमी मैं उस दिन मंदिर में गया, और मंदिर से बाहर निकला तो मेरा मेल बजा, तो यू आर सिलेक्टेड एंड सैलरी स्लिप लगी थी। मैंने यार भगवान का कृपा हो गई बोली। लाइक आई विश यू द ऑल द बेस्ट फॉर द एवरीथिंग, ठीक है। एंड नेचर यू हैव, मेरे को ऐसा लगता है कि यार तुम मतलब इससे भी अच्छा करोगे आगे जाके। आई डोंट नो हाउ इज योर स्किल्स इन कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग, बट आई नो द अगर ऐसा ही बिहेवियर रहा तुम्हारा towards your like life and towards your learning, you will crack like Google, Microsoft soon. बहुत बड़ी बात हो गई। मतलब यस सर, थैंक यू, अभी आपने देखो इस मेरे, काबिल समझा सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट डिस्क्राइब Geekster in one word or one sentence. मुझे लगता है कि गिस्टर को एक वर्ड में अगर डिफाइन किया जाए तो एक इन्वेंशन करना पड़ेगा सर, कि बेटर और बेस्ट के बीच का जो वर्ड है, उसको वो वर्ड अगर इन्वेंट हो गया तो शायद वो गिस्टर के लिए लागू हो सकता है। Okay, that's great. Okay, so like if I ask you to rate overall Geekster on the scale of 1 to 10, how much you will rate? मैं तो 10 दे दूंगा, Okay, so like क्योंकि जिससे जिस चीज से तुम खुश हो, या जिस चीज से तुम्हारा पूरा फ्यूचर अब सेट होने वाला है, उसके लिए तो उससे तो धक्काबाजी मत करो यार। कम से कम तो मैं तो 10 ही देना चाहूंगा। और वैसे भी अगर मैं प्लेस भी नहीं होता था तो मैं 10 ही देता था इवन, क्योंकि पढ़ा आपने भी मेहनत ली है। ऐसा नहीं है कि सबसे बड़ी आपकी स्ट्रेटजी है कि 0 पे अंटिल प्लेसमेंट, ये कुछ मजाक की बात नहीं होती सर, क्योंकि आपकी पूरी स्ट्रेटजी आ रही है पढ़ाने में। तो वो मुझे अच्छी बात लगी, क्योंकि सारा दिन भर काम करके रात में बच्चों को पढ़ाना, और ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ाना, सबसे पहले मेन बात ये कि जो उस फील्ड से है ही नहीं यार। सबसे पहले ऐसा मुझे कभी कभी ऐसा लगता था सबसे टफेस्ट काम कर रहा है गिक्स्टर, सबसे टफेस्ट, क्योंकि ऐसे बच्चों को ट्रेन कर रहा है कि जो जिसका कोई नॉलेज नहीं है किसी, तो उनका फ्यूचर कैसा होगा यार। कंप्यूटर के बच्चे ठीक है, उन्हें कुछ नहीं आ रहा अभी इसमें, तो ये बच्चे क्या सोच पाएंगे। लेकिन नहीं, कर दिया, वो तो अच्छी अचीवमेंट थी यार, कि नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो कुछ मुझे सबसे स्पेशल थैंक टू नीरज सर को ही देना पड़ेगा, क्योंकि जावा में ट्रेन उन्होंने किया है, और विद्याश्री मैम का तो ओवरऑल रहा ही है, उनमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन नीरज सर भी बहुत अच्छे थे। okay, so like let's move for the last question, like probably will the last question. If you have any message for them, for the upcoming joiners, so like what will तो be your message? अपकमिंग जॉइनर्स के लिए मैसेज मेरा ये रहेगा कि यार जो भी आपने गिस्टर से उम्मीद लगाई है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप 100% प्लेस हो जाओगे। एंड सबसे बड़ा मैसेज ये है कि अब अगर आपने गिस्टर ज्वाइन कर ही लिया है तो अब पीछे मत हटिए। अगर आप बीच में से पीछे हट गए तो यार ना आप उधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे। और सबसे मेन बात, खाली प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस इज द मेन एजेंडा। वो आप नहीं करेंगे तो आप कोई फायदा ही नहीं है गिस्टर में आने का, क्योंकि मेहनत करके आगे वाला बंदा
कितना भी मेहनत कर ले, आप कर ही नहीं रहे तो क्या फायदा है। उनको तो मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि यार अब गिस्टर में आ चुके हो तो खाली प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यू आर नॉट एबल टू क्रैक दैट इंटरव्यू। Right. So, okay, so that's really great having conversation with you, and I'm very like wishing you very all the best for the future.